In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन एक्चुअली है क्या और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम लोग पोर्शन को देखेंगे कि नेफ्रॉन के कितने पोर्शंस हैं, नेफ्रॉन की कितनी टाइप्स हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन है क्या। प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी को एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर किडनी के स्ट्रक्चर को देखा था। तो जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। तो तकरीबन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बना देते हैं किडनी। किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो है ना वो किडनी में होते हैं। अब नेफ्रॉन्स के पार्ट्स को देखते हैं। टू पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट हमारे पास है रेनल कैप्सूल एंड सेकंड है रेनल ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हमने क्या देखा कि नेफ्रॉन है क्या, ये एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। देन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में। दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, फर्स्ट है रेनल कॉर्पस्केल एंड सेकंड है रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल कॉर्पस्केल एक्चुअली है क्या, ये हमारे पास नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट होता है, मतलब ऐसा पार्ट जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होती। और इसके फर्दर आगे से टू पार्ट्स हैं। रेनल कॉर्पस्केल्स के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड है बाउफमैन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस जो है ना, इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये जो दरमियान में रेड कलर की कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ये कौन सा है, ग्लोमेरुलस पार्ट है जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और सेकंड हमारे पास है बाउफमैन कैप्सूल। बाउफमैन कैप्सूल ये इसकी शेप जो है ना, ये कप लाइक शेप होती है। जैसे आप इसको देखें, ये पूरा ये आपको दिखाया बाउफमैन कैप्सूल, इसकी शेप किस तरह की है, कप लाइक शेप है। और इसके अंदर क्या चीज़ें, ग्लोमेरुलस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये ग्लोमेरुलस की साइड पे प्रेजेंट होती है। एक बाउंड्री होती है जो ग्लोमेरुलस की साइड पे प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउफमैन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का। अब ये कहाँ कब आता है, ये बाउफमैन कैप्सूल के बाद आता है। प्रीवियस ये अभी हमने क्या देखा था कि वहाँ पे ग्लोमेरुलस और बाउफमैन कैप्सूल दो प्रेजेंट थे और वो नॉन ट्यूबुलर पार्ट था। ठीक है, इतने पार्ट को अभी तक हमने स्टडी किया। ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। बाउफमैन जो है ना, ये कप लाइक होता है। ठीक है, ये उसकी बाहर वाली साइड पे उसने सराउंड किया होता है ग्लोमेरुलस को। तो ये सारा पार्ट कौन सा था, नॉन ट्यूबुलर था। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं रेनल ट्यूब्यूल्स की, मतलब ट्यूबुलर पार्ट की। तो उसके अंदर हम लोग पोर्शन देखते हैं। इसके थ्री पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकंड है लोपोफेनल यू शेप्ड एंड थर्ड है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब आप लोग देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये जो आगे से जो है ना वो इस तरह से वेव की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोक्सिमल का मतलब वो होता है कि जो पास हो, जिस तरह से अगर हम लोग अपने आम की बात करें तो हमारे हाथ जो है ना ये क्या है, हम दूर हैं हमारे, ठीक है, कंधे से। और हमारे जो कंधे के पास जो आम है वो पास है, तो वो हमारा जो कंधा होगा वो उसका क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट होगा, और हमारा हैंड क्या होगा, वो उसका डिस्टल पार्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड पार्ट है, और ये जो दूर है थोड़ा सा कप शेप से, तो वो हमारे पास क्या डिस्टल कन्वोलेटेड पार्ट है। और ये जो दरमियान में यू शेप प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या लूप ऑफ फैनल्स है जो यू शेप में प्रेजेंट है। तो ये रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्री पार्ट हैं। ये सारे इनके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज आर्टरीज वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसके थ्री पोर्शंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो कैपिलरीज होती है ना ग्लोमेरुलस की, वो एफरेंट आर्ट्रियोल से राइज होती हैं। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स ये हमारे पास देखें अगर आप इस डायग्राम के अंदर, तो ये जो रेड कलर में है ना, ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है, ये हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये हमारे पास जो आगे से ये बारीक सी नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या इफरेंट आर्ट्रियोल्स है। तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस राइज होता है ना, ग्लोमेरुलस जो बनता है, ये जो दरमियान में ग्लोमेरुलस है, ये कहाँ से बन रहा है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल से बन रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं एंड ज्वाइन टू फॉर्म इफरेंट आर्टिकल्स। तो एट द एंड होता क्या, ये हमारे पास जो एक नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर सी शेप में, ये हमारे पास क्या एफरेंट आर्टिकल्स है। एफरेंट आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, इफरेंट आर्टिकल्स बना देते हैं। ये दरमियान में एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है, ये किसका है, इफरेंट आर्टिकल्स का है। तो एफरेंट आर्टिकल्स ज्वाइन हुए और उन्होंने इफरेंट आर्टिकल्स को बना दिया। अब ये रेड कलर की सारी जो है ना वो इफरेंट आर्टिकल्स है। तो इससे पता चलता है कि जो एफरेंट आर्टिकल्स है वो इफरेंट आर्टिकल्स से ही बनती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने पूरे टॉपिक को देखते हैं। हमने क्या स्टडी किया, हमने दो पोर्शन देखे। ठीक है, सबसे पहला जो पोर्शन था उसके अंदर हमने देखा ग्लोमेरुलस और बाउफमैन कैप्सूल्स प्रेजेंट थे। ग्लोमेरुलस जो है ना ये दरमियान में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और बाउफमैन कैप्सूल जो है ना ये कप शेप जो है ना उसकी साइड पे प्रेजेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि उसके फर्दर टिब्यूलर पार्ट को देखा। टिब्यूलर पार्ट में 3 पोर्शन थे, एक प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड था, एक डिस्टल कन्वोलेटेड था, और थर्ड उसमें था ना ये लूप ऑफ एनल। लूप ऑफ एनल के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्फ होती है और एक जो है ना असेंडिंग लिम्स आ जाती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जो हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।